वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे सितंबर मंथ में जो एमसीक्यू सेक्शन हमारा चल रहा है। तो ये 4th वीक है और इसका हम पार्ट 3 बात करेंगे। तो पार्ट 3 में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखेंगे जो हमारे भी रिमेनिंग पार्ट हैं और इनको हम जल्दी से फिनिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अगर पहले यूजर हैं चैनल पर तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं, साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मैं पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करूंगा। देखिए, डेज एंड डेट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर रेबीज डे जो है वो अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ है। तो आपको बताना है कि किस दिन रेबीज डे मनाया जाता है, वर्ल्ड रेबीज डे। तो ये दोस्तों 28 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसा क्यों? बेसिकली जो अवेयरनेस है रेबीज से रिलेटेड ह्यूमन और एनिमल में, उसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये दिन मनाया जाता है। फाइन, ये डे डिसाइड करा गया है। और आपको पता है रेबीज कैसे फैलता है? रेबीज बाइट करने से फैलता है, काटने से। ओके, बाइटिंग बेसिकली द मेन कॉज ऑफ दिस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूं, एक चीज मैं आपको और यहां पर बताना चाहूंगा। अगर इस बार की थीम पूछ ली जाए आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड रेबीज डे 2016 की थीम क्या है इस बार, तो ये है रेबीज, एजुकेट और वैक्सीनेट और एलिमिनेट। ये बेसिकली मेन थीम है। तो इसके लिए वैक्सीन आती है प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट शिमोन पेरेस 93 ईयर्स ओल्ड पास्ड अवे ड्यू टू द मैसिव स्ट्रोक ही वाज द। आपको ये बताना, देखिए यहाँ से क्वेश्चन में से कुछ डिटेल निकल सकती है। पहली चीज ये कि अभी रिसेंटली जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनका नाम इंपॉर्टेंट है, शिमोन पेरेस। इनकी अभी डेथ हो गई, इनको एक अटैक पड़ा काइंड ऑफ। तो आपको ये बताना है कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं इसराइल के थे। ओके, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा सकता है। ये दोस्तों 9th नंबर के प्रेसिडेंट थे। दूसरी चीज ये भी पूछा सकता है कहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो ये इसराइल मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। कई बार पूछा सकता है कि इसकी कैपिटल कौन सी है इसराइल की, तो इसकी इसराइल की कैपिटल बहुत फेमस है, जेरूसलम। जेरूसलेम। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है एमिनेंट पोएट, प्ले राइटर एंड एसेइस्ट सैयद सामुल हक 81 ईयर्स ओल्ड हैज पास्ड अवे। अभी 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। और आपको ये बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे। इनका नाम है सैयद शामसुल हक। तो ये किस देश के रहने वाले थे? ये दोस्तों बेसिकली बांग्लादेश के रहने वाले थे और ढाका में इनका अभी निधन हुआ। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। कभी पूछ लिया जाएगा कि सैयद शमसुल हुसैन किस फील्ड से रिलेट करते हैं, तो वो पोएट भी हैं और प्ले राइटर भी हैं, ठीक है, और एसेइस्ट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है रिसेंटली विच कंट्री हैज पास द हिंदू मैरिज बिल, फर्स्ट एवर नेशनल लॉ टू एनेबल द हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी टू रजिस्टर देयर मैरिजेस। अब सबसे पहले बात आएगी कि माइनॉरिटी है कहाँ पर। बेसिकली हिंदू जो है वो माइनॉरिटी कहाँ पर है। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है कि अल्पसंख्यक, और मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक। तो भारत में अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी में हमने ऐसी कास्ट को रखा है जो अल्प है, मतलब कम संख्या में है। ओके, तो अभी किस देश ने बेसिकली ये हिंदू मैरिज बिल पास किया है, तो दोस्तों ये पाकिस्तान ने अभी हिंदू मैरिज बिल पर मोहर लगाई है फाइनली, और इसने ये बिल पास कर दिया गया है। और साथ में क्योंकि वहाँ पर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस उनको दिया गया है, बहुत अल्पसंख्यक हैं। वहाँ पर मेजॉरिटी कौन है? मुस्लिम लोग हैं, वो मेजॉरिटी में है। तो यहाँ पर शादी की एज कितनी रखी गई है? 18 ईयर्स। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। देखना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ ब्रॉट आउट द सिलेबस ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एनईटी, जिसको हम नेट बोलते हैं, एग्जामिनेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ योगा। योगा के लिए अब अलग से एक नेट का सिलेबस लाया गया है। जो लोग नेट का एग्जाम देते हैं उनके लिए ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में योगा का सिलेबस भी होगा। तो अभी कौन सी गवर्नमेंट की कमेटी, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी जिसका क्या नाम था, विच कमेटी रिकमेंडेड दिस अप्रोच। ऐसी कौन सी कमेटी जिसने यह अप्रोच रिकमेंड की है, तो ये दोस्तों HR नरेंद्र कमेटी जी। ये HR नरेंद्र जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के गुरु भी हैं। ओके, तो आपको यहाँ से समझने की जरूरत भी है, PM के गुरु कौन है? HR नागेंद्र कमेटी जी, HR नागेंद्र, ठीक है। और ये कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था कि जो भी योगा का सिलेबस है वो कौन रिकमेंड करेगा, इस कमेटी ने रिकमेंड किया था। अप्लाई किसने करा है? यूजीसी ने। कहाँ पर? NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट में ये एलिजिबल हुआ है। फाइन,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। भारत की रैंक कितनी है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में? तो ये भारत की रैंक है 39 नंबर। पहला क्वेश्चन, पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयरली बन सकता है कि आपसे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। दूसरा, कभी कभी पूछा जाता है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये बनाता कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। तो दोस्तों ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ये रिपोर्ट तैयार करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन इसलिए अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रखता है। और भारत ने यहाँ पर 16 अंकों की छलांग लगाई है, तब भारत की 39th रैंक यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द वर्ल्ड्स फर्स्ट बेबी हैज़ बीन बॉर्न यूजिंग अ न्यू 3% फर्टिलिटी टेक्निक इन विच कंट्री। अभी किस देश में एक ऐसे बेबी का जन्म हुआ है जिसमें 3% का बेसिकली डीएनए होगा। फाइन, 3% फर्टिलिटी टेक्निक यहाँ पर अप्लाई हुई है। तो ये दोस्तों कारनामा किया है यूएसए ने। इसमें बेसिकली क्या है, जो मॉम है और देन डैड और एक डोनर है, इनका बेसिकली डीएनए मिलाकर ही एक बच्चे का जन्म हुआ है। ओके, तो ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया इंडिया वैग देयर फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द 5th एशियन बीच गेम्स विद द वुमेन्स बीच कबड्डी विच इज हेल्ड इन। ये कहाँ पर, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि 5th एशियन बीच गेम्स कहाँ पर हेल्ड हुआ। ओके, और भारत ने इसमें पहला कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता, किसमें, कबड्डी में। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँ 5th एशियन बीच गेम्स जो है ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है वियतनाम में। फाइन, ये वियतनाम में हुए। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट और है, भारत के एक हर्ष वघेल जी हैं, इन्होंने सिल्वर जीता है मेंस मिडिल वेट में। ओके, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अब दोस्तों। इसमें कहा गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो कहते हैं, अभी इसने सक्सेसफुली लॉन्च किया एक सैटेलाइट जिसका नाम है यस कैटसैट 1 द ओशियन एंड वेदर रिलेटेड स्टडीज़। ये क्या करेगा, ओशियन और वेदर रिलेटेड मतलब समुद्र की और जो मौसम है इन दोनों की जानकारी और इनकी स्टडी करके आएगा। तो एक इसके लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इसरो ने ये सैटेलाइट बेसिकली कहाँ से लॉन्च किया है। क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि अभी इसरो ने कौन सा सैटेलाइट भेजा है फॉर ओशियन एंड वेदर रिलेटेड स्टडीज़। तो आपको बताना है क्या है, स्कैटसैट 1। फाइन, दूसरी चीज़ ये कहाँ से भेजा है, तो दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा, ये यहाँ से बेसिकली भेजा गया है। ठीक है, और ये 5 साल तक रहेगा स्पेस में और फिर यहाँ पर ये हमें सारी डिटेल्स देगा। फाइन, स्टडी करने के बाद में, क्योंकि हमें ऑप्शंस काफ़ी क्लोज, अभी ऑप्शन आ जाता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, दूसरा आ गया सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC शार इसको बोलते हैं, श्रीहरिकोटा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर वैसे है, लेकिन काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं, तो हमें देख के यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कि अमेरिकन लीजेंड अर्नोल्ड पाल्मेर 87 ईयर ओल्ड हैं और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है पिट्सबर्ग में। और तो आपको ये बताना है ये बेसिकली किस चीज़ में फेमस थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, किसके लिए ये बहुत विश्वविख्यात थे, तो ये दोस्तों गोल्फ के लिए बहुत ज़्यादा विश्वविख्यात थे, दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक थे। इनको एक उपाधि दी गई थी एथलीट ऑफ डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 वर्ष में, तो 10 साल में जो 10 साल का बेस्ट एथलीट माना जाता है उसके अवार्ड से इनको नवाजा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर कहा गया है एग्रीकल्चरल मिनिस्टर राधा मोहन सिंह। अब यहाँ पर स्टॉप हो जाना है, आपको नोट डाउन अपने की नोट्स में कर लेना है कि राधा मोहन सिंह कौन है। ये यूनियन गवर्नमेंट में एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं। इन्होंने इनॉग्रेशन किया है 4 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नति मेला 2016। ये बेसिकली किया कहाँ पर है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर कौन है, तो आपको बताना है राधा मोहन सिंह। इन्होंने 4 दिवसीय एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नति मेला जो है 2016, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया, तो ये दोस्तों किया है इन्होंने मथुरा उत्तर प्रदेश में जो है। ओके, ये मथुरा कहाँ पड़ता है, यूपी उत्तर प्रदेश के इस राज्य के अंदर बेसिकली आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर बेसिकली इन्होंने गोकुल ग्राम प्रोजेक्ट है वो भी लॉन्च किया और 22 किसान भाइयों के लिए अंत्योदय कृषि पुरस्कार जो है वो दिया गया। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको नोट डाउन भी कर लें। साथ में दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अजमा ऑफ तेलंगाना हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर कंजर्विंग ओल्ड सीड, जो पुरानी बीज हैं उनको कंजर्व करने के लिए। ठीक है, इसको बेसिकली यहाँ पर एक अवार्ड भी दिया गया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नरेंद्र तोमर हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ टॉयलेट्स एवरी हाउस होल्ड बाय। तब आपको ये बताना है बेसिकली कि जो मिनिस्टर हैं
ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नरेंद्र तोमर जी, इन्होंने एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि हर जगह टॉयलेट जो है एवरी हाउस होल्ड में कब तक हो जाएगा, तो ये बताया 2019 तक। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एक वीक चल रहा है जिसका क्या नाम है, स्वच्छ भारत वीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत वीक जो है वो कब से कब तक चल रहा है, तो ये 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये बेसिकली चल रहा है। फाइन, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या करना है कि जो ओपन डेफिकेशन कहते हैं, मतलब खुले में जो शौच करते हैं लोग, इसमें 23 जुलाई जो है इससे मुक्त हो चुके हैं। 23 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इससे फ्री हो चुके हैं। और हम बात करें अगर देश की पूरी बात की जाए तो यहाँ पर 85,000 गांव में टॉयलेट्स की फैसिलिटी को अवेलेबल कराना, दैट इज द बेसिक मोटो ऑफ दिस मिनिस्ट्री। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो BFI है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका बेसिकली नया प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, तो ये दोस्तों बनाया गया है अजय सिंह को। ये चेयरमैन और MD कहाँ के, स्पाइस जेट जो एयरलाइंस है वहाँ के ये चेयरमैन और MD भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है इंडियन ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने बेसिकली सबसे फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से और बर्ड में दूसरे नंबर पर 200 विकेट बनाने का कीर्तिमान हासिल किया है। तो इन्होंने ये कारनामा कौन से टेस्ट में किया, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन यार। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा किसने अभी 200 टेस्ट लिए। कभी कभी पूछा जा सकता है, लेकिन कोर क्वेश्चन जो अंदर से बनता है वो यही बनता है। तो ये दोस्तों इन्होंने कारनामा किया है 37वें टेस्ट में बेसिकली किया है। फाइन, अब मैं आपको बता दूं इन्होंने इससे पहले जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर है। ये रिकॉर्ड अभी दर्ज है 36 टेस्ट में। ऑस्ट्रेलिया के ही एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर नोट डाउन करना चाहूँगा, क्लेरी ग्रिमिट, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। और अभी 38 पोजीशन पर अभी आ गए हैं। बेसिकली 38 टेस्ट में इन्होंने कारनामा किया था डेनिस लिली ने कारनामा 38 टेस्ट में किया था, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने 37 टेस्ट में कारनामा करके विश्व के दूसरे नंबर पर ये गेंदबाज हो गए हैं। ओके, और ये कारनामा इन्होंने किसके अगेंस्ट में किया, ये किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में। और इन्होंने केन विलियमसन को आउट किया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं केन विलियमसन, उनको ये इन्होंने आउट किया। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इंडिया ने अभी एक टेस्ट जीता है, वो कौन से नंबर का टेस्ट है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में। ये काफ़ी हिस्टोरिक टेस्ट है, तो 500 नंबर का है, 100 है, 700 है या 333 ये वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये 500 नंबर का टेस्ट इन्होंने बेसिकली भारत ने जीता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा किसके अगेंस्ट में, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में जीता है। और भारत ने टोटल ये टेस्ट जो जीता है 197 रनों से जीता। और इसमें मैन ऑफ द मैच किसको बनाया गया, मैन ऑफ द मैच बनाया गया रविंद्र जडेजा को। और अभी रिसेंटली भारत के कप्तान कौन है टेस्ट में, तो टेस्ट के जो कैप्टन है उनका नाम क्या है, विराट कोहली। ये आप नोट डाउन कर लो साथ में। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर आपको देता रहा हूँ। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सीनियर IPS अधिकारी OP सिंह 1983 बैच यूपी कैडर के हैं, इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ, किस पोस्ट पर इनको नया DG बनाया गया है, BSF, ITBP, CISF और RPF। दोस्तों इनको बनाया गया है CISF, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ठीक है, तो इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा CISF का बेसिकली रोल क्या होता है। CISF का रोल ये होता है कि जितने भी BBPIs हैं उनकी सिक्योरिटी में लगना। आपने देखा होगा दिल्ली मेट्रो जो मोनूमेंट्स हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी यही करते हैं, सी पोर्ट्स पर भी यही लोग रहते हैं। और साथ में जो पावर प्लांट्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी इसी सिक्योरिटी को जिम्मा दिया जाता है। और जो गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, उनके लिए भी इसी सिक्योरिटी का जिम्मा दिया जाता है। और एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी फोर्स के पास होती है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI, जो कोलकाता में है। और आपको बताना है कि इसका प्रेसिडेंट जो है वो किसको बनाया गया है, तो दोस्तों ये बनाया गया है विजय केलकर जी को। फाइन, ये फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं, रह चुके हैं, और इनका नाम है विजय केलकर जी। और इन्होंने C रंगराजन जो है इनको बेसिकली हटाकर ये प्लेस इनको मिला है, ठीक है। C रंगराजन जी, इनको इन्होंने प्रेसिड किया है। फाइन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। देखिए जितने भी डेज एंड डे है, मैंने कहा एक एक आप पर डे, अगर डेज एंड डे, देखो ट्रिक बता रहा हूँ, एक डेज एंड डे पर डे आप याद करो तो आप 30 डेज होते हैं,
तो देखो 30 दिनों में आपको 30 याद हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप एक पर डे याद करते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो कितने हैं, वो लगभग 50 हैं, ठीक है, जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप करंट मंथ में एग्जाम्स देने जाते हैं तो आपसे चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो दिन पूछ लिया जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब यही रहता है कि आप न्यूज़पेपर से कितना क्लोजली अटैच्ड हैं, ठीक है, इसलिए एग्जामिनर खुद चाहता है कि वो आपको ऐसे क्वेश्चंस दे। फाइन। तो ये पूछा गया है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है ये कब मनाया गया है, ये दोस्तों 27 सितंबर को, नोट डाउन इसको कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया आरबीआई ने अप्रूव किया है 26,000 करोड़ रुपए सीसीएल फॉर द पैडी प्रिक्योरमेंट इन विच स्टेट। देखो पहले तो मैं बताऊं पैडी प्रिक्योरमेंट होता क्या है। पैडी प्रिक्योरमेंट का मतलब ये होता है कि जो धान की खरीदी में नीति होती है उसको हम पैडी प्रिक्योरमेंट कहते हैं। तो अभी किस राज्य के लिए अभी आरबीआई ने अप्रूवल दिया 26,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो ये दोस्तों दिया है पंजाब के लिए, पंजाब के लिए। फाइन, पंजाब खेती के लिए बहुत फेमस है, अपने आप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि ALLO ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वो ऐप होते हैं जिसमें हम जब रिप्लाई करते हैं तो वो तुरंत जाता है। मैंने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा वो फौरन यहाँ आया, इसने लिखा यहाँ आ गया, ठीक है, टू बी कम्युनिकेशन जिसमें होता है। ओके तो ये हमारे क्या होते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होते हैं। जैसे व्हाट्सएप है आपका, उसकी तरह ही अभी ये एलो किस कंपनी का ये ऐप है जो अभी लॉन्च हुआ है चैटिंग करने के लिए। तो ये दोस्तों हुआ है गूगल का एक ऐप है। तो गूगल ने अभी अपना रिसेंटली ऐप लॉन्च किया था एलो, और इससे आप बेसिकली चैटिंग कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप काम करता है दैट इज इन द सेम वे दिस ऐप ऑल्सो वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है विच कंट्री विल होस्ट एशियन गेम 2026। देखो क्वेश्चन पूछा गया कि एशियन गेम 2026 जो है वो कहाँ होने वाले हैं। तो 2026 से पहले हम एक बार नज़र मार लेते हैं 2018 पर और 2022 पर, उसके बाद हम जानेंगे 2026 कहाँ पर होने वाले हैं। तो देखो 2018 के जो एशियन गेम्स हैं ये दोस्तों बेसिकली होने वाले हैं इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। और 2022 के कहाँ पर है, चाइना में। और 2026 कहाँ पर है, ये हैं दोस्तों आपके जापान में। चाइना में एक जगह है जिसका नाम है हैंगजू, ये हैंगजू में होंगे 2022 वाले। फाइन, तो इसको नोट डाउन कर लो। ओके ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर फ्रॉम द चेन्नई सत्यन गैनस्कन, तो ये 24 वर्षीय हैं। इन्होंने अभी only basically on become the only the second to win the International Table Tennis Federation ITFF इवेंट। तो आपको ये बताना है कि ये इवेंट कहाँ पर हुई। तो ये इवेंट दोस्तों बेल्जियम में हुई। फाइन, ये इवेंट इन्होंने जीते, काफ़ी बड़ी इवेंट है और ये चेन्नई के रहने वाला है जिनका नाम है सेथियन गैनसेकरन, ठीक है, ये 24 वर्षीय हैं, इनका नाम याद कर लो। ओके तो ये बेल्जियम में ये इवेंट हुई। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चंस रहे, एक पार्ट अभी और है जिसमें थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, उसको मैं जल्दी से जल्दी आप तक अपलोड करूंगा और बाकी फिर हम अक्टूबर मंथ पर बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर सकते हैं। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आप हमारा फेसबुक का पेज और फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आने स्टार्ट हो जाए। और दोस्तों जो फ्रेंड्स आपके कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये वीडियो जरूर दें ताकि वो लोग भी इस वीडियो के थ्रू कुछ सीख सकें। सो दैट इज द बेसिक मोटो ऑफ द करंट अफेयर्स फंडा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।